सलाम। नेम जवेरिया। आज हमारा प्रेजेंटेशन का जो टॉपिक है वो प्लानिंग फॉर द आई इंटीग्रेशन। नेक्स्ट प्लान फॉर द आईसीटी इंटीग्रेशन। इसके जो स्ट्रक्चर जो प्रेजेंटेशन है वो है करिकुलम प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन प्लानिंग, क्लासरूम प्लानिंग एंड असेसमेंट प्लानिंग। नेक्स्ट हमारा मेन ऑब्जेक्टिव वो है जिसके मीन जो हमारी प्रेजेंटेशन के बाद जो हमारी ऑडियंस है वो एबल हो जाएगी कि वो अप्रिशिएट करेगी आईसीटी प्लानिंग, पार्टिसिपेट करेगी जो प्लानिंग कमेटीज होती हैं उनमें, और उनको पता चल जाएगा आईसीटी इंटीग्रेशन प्रोग्राम इफेक्टिव है। देन आ जाता है करिकुलम प्लानिंग। करिकुलम प्लानिंग क्या होता है कि द प्रोसेस कंसर्न विद द मेकिंग डिसीजन अबाउट व्हाट लर्न why and organize teaching and the learning process। मीन्स ये करिकुलम प्लानिंग होता है कि हम लोग एक ऐसा करिकुलम प्लान करते हैं जिसमें हम लोग के लर्नर को क्या सिखा सकते हैं और हमारी कौन सी टेक्निक होनी चाहिए और क्या हमारा प्रोजेक्ट है। आईसीटी ऐसे करते हैं कि हम लोग सा मीडिया यूज करते हैं लर्निंग थ्रू आईसीटी, लर्निंग विद आईसीटी, लर्निंग अबाउट आईसीटी। मींस कि आईसीटी के बारे में आईसीटी को यूज करके क्या कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें ये पता होना चाहिए आईसीटी क्या है। ICT is a broad term for information technology which refers to all communication technology including internet, multimedia, video conference। जो ये सब हम लोग यूज करते हैं वो हम इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में यूज करते हैं। Curriculum planning for the ICT at the school level we concern ensuring the successful integration of the ICT to support teaching and the learning within the framework ऑफ द करिकुलम। मीन्स कि इसमें ये है कि हम लोग अपने जो हमारा है करिकुलम है उसमें हम लोग आईसीटी को कैसे हम लोग यूज कर अपनी जो है वो बना सकते हैं। नेक्स्ट ट्राई कर लीजिए। उसको मीन्स के यूज कैसे कर सकते हैं। प्रमोट द एक्टिविटीज इंगेजमेंट ऑफ द लर्निंग। हम एक्टिविटीज में कर सकते हैं ताकि हमारे जो लर्नर है वो अच्छे तरीके से समझ सके। लर्नर इंडिपेंडेंस की मीन क्या बच्चों को इनेबल कर दें इंडिपेंडेंटली पढ़ सकें और समझ सकें। मोर द कोलैबोरेशन अमंग लर्नर्स मीन कि हम लोग टीम वर्क करें, सोशल लर्निंग कराएं, कोऑपरेटिव लर्निंग कराएं ताकि उनके जो कॉन्फिडेंस है बिल्ड अप हो। स्पोर्ट लर्निंग स्किल मीन्स कि अगर वो इंडिपेंडेंस हो जाएंगे, अब इजीली काम कर सकेंगे तो वो उनके जो लर्निंग स्किल्स हैं वो भी इम्प्रूव करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है लर्नर सेंटर्ड टू टीचिंग एंड लर्निंग। लर्नर सेंटर अप्रोच क्या होता है कि इसमें जो लर्नर ज्यादा एक्टिव है, दे ब्रिंग देयर ओन नॉलेज, पास्ट एक्सपीरियंस, एजुकेशन मीन्स कि उसका नॉलेज होता है पिछला जो उसने लाइब्रेरी से, क्लासरूम से, अदर स्टूडेंट लिया होता है कि उससे उसको वो रिलेट करता है अपने न्यू नॉलेज से। इसमें मीन्स के लर्नर होता है वो ज्यादा एक्टिव होता है। नेक्स्ट स्लाइड कर लीजिए। आगे ऑर्गेनाइजेशन प्लानिंग। ऑर्गेनाइजेशन प्लानिंग कंसर्न विद ensuring the successful and the safe use of ICT to support the learning। मीन्स कि इसमें ये कि हम लोग जो है वो हम इंश्योर करके हम लोग मेथड यूज करेंगे वो इफेक्टिव होगा, उसको कोई बैड इम्पैक्ट पड़ेगा पर, और ये इससे बच्चे की जो लर्निंग है वो इजीली और अच्छी होगी। नेक्स्ट आगे आ जाता है आईसीटी पॉलिसी ऑफ द स्कूल। द फॉर्मुलेशन ऑफ आईसीटी पॉलिसी इन द स्कूल बाय द हेड एंड द कोलैबोरेशन। मींस इस तरह के हम लोग टीचर और हेडमास्टर जो प्रिंसिपल होता है अपनी मीटिंग करके हम लोग मेथड यूज करना है। मीडिया हम लोग यूज बच्चों की जो लर्निंग एक्टिव होगा तो उनके जो उन मीटिंग्स और पॉलिसी होती हैं तो उनको आईसीटी पॉलिसी कहते हैं। मेरा टॉपिक था आगे न्यू प्रेजेंट। Assalamu everyone. My name is Azir. Topic is elements of ICT. Basically, ICT की अगर definition जाए तो
include technology being used for collecting, storing, editing and pass digital information in various form. मतलब कि हमारे जो भी हम लोग नॉलेज कलेक्ट करते स्टोर करते हैं या एडिट करते हैं, ये जितना भी प्रोसेस होता है ना डिजिटल इंफॉर्मेशन का, वो आईसीटी कहलाता है। फॉर एग्जांपल लाइक कंप्यूटर, इंटरनेट, कैमरास, each and everything which we use to understand, which we recall, which we can be collecting, storing and editing information in various form। तो ये आईसीटी में होती है। अब फर्स्ट है यहाँ पे है करिकुलम सपोर्ट एंड इंटीग्रेशन। The student must have a plan for of ICT in teaching and learning the school as a part of a school plan for outline the vision of a role of ICT in future development। मतलब यहाँ पे कहा गया कि मतलब जो है ना जितने भी आईसीटी के टूल्स होते हैं वो हमारे स्कूल मतलब हमारे स्कूल में ये प्लान किया जाए कि जितने भी आईसीटी के टूल्स होते हैं वो हमारे स्कूल में यूज किए जाएं लर्निंग्स के। जब टीचर कोई लर्न करवाएगा, कोई भी सब्जेक्ट हम लोगों को पढ़ाएगा, तो इस तरीके से आईसीटी के टूल्स यूज करें ताकि वो हम एक्टिव हों। वो मल्टीमीडिया कंप्यूटर यूज करें, इंटरनेट यूज करें एंड एटसेट्रा। उसके बाद जो है सिटी नेटवर्क एंड इक्विपमेंट। यहाँ पे बात हुई है कि मतलब सिटी के जो टूल्स होते हैं कंप्यूटर, द स्कूल लिस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग आईसीटी रिसोर्स कैन बी इन्फॉर्म प्लान द एक्विजिशन न्यू वंस। यहाँ हम लोग कंप्यूटर लैब वगैरह में जाते हैं तो ये की टू अंदर ही आते हैं। हम असाइनमेंट बनाते हैं, वर्ड प्रोसेसिंग इंक्लूड डॉक्स मतलब डॉक्यूमेंट्स, प्रोजेक्ट, असाइनमेंट एक्सेट्रा। तो ये स्कूल को चाहिए कि ये ऐसे हम लोगों को काम वगैरह दें, ऐसा प्लान के असाइनमेंट्स वगैरह हम लोगों की नॉलेज आईसीटी के टूल्स लोगों को यूज करना है। नेटवर्क इक्विपमेंट्स मतलब ये मल्टीमीडिया यूज करें, इंटरनेट वगैरह जितनी भी मल्टीमीडिया किट्स हैं वो हम लोगों को यूज करने के लिए स्कूल में इतनी फैसिलिटी कि हम लोग करें। उसके बाद ICT storage and maintenance. The school must have a plan or procedure on how to ensure the safe storage of ICT equipment and provide for routine maintenance. There must be a for maintenance of ICT equipment and technical support if needed. मतलब कि स्कूल वालों को चाहिए मतलब हम लोगों के आईसीटी के लिए बजट बना लें तरीके से आईसीटी के जितने टूल्स हैं उसे हम मतलब बाहर से लेके आए लोगों को स्कूल में ताकि हम वैसे प्लान बनाएं डेली की है कि इस टाइम हम काम करेंगे, इस टाइम ये काम करेंगे। उसके बाद आईसीटी कोऑर्डिनेशन। द स्कूल हैव ए रिकॉग्नाइज्ड टीचर और ए ग्रुप ऑफ टीचर हु आर रिस्पांसिबल फॉर डेवलपिंग आईसीटी कैपेबिलिटी। स्कूल सेटअप आईसीटी इंटीग्रेटेड करिकुलम। मतलब स्कूल में स्कूल रिकॉग्नाइज कर उसको कि वो टीचर का एक ऐसा बना ले वो जिसके जो हो आईसीटी डेवलप के चिल्ड्रन को आईसीटी के बारे में आना है, उनके अंदर ये आईसीटी के टूल्स की जितनी भी एबिलिटीज हैं उनको इम्प्लीमेंट करना है। उसके बाद ICT development. The integration of ICT in the curriculum has a concrete implication of teacher professional development to enable teacher effectively and efficiently use ICT tool curriculum. इसमें ही कहा गया कि जब हम ICT टूल्स हम यूज करेंगे तो हमें उसका पहले से नॉलेज नहीं हो, तो टीचर मस्ट बी प्रोफिशिएंट ऑल दीज टूल। टीचर को इनका यूज करना चाहिए। अगर उन्हें सही मास्टर लेवल यूज करना आएगा तो वो डेफिनेटली हमें भी कैसे बता पाएंगे। उसके बाद है क्लासरूम प्लान। रूल ऑफ आईसीटी इज इम्पोर्टेंट टू नोटिफाई व्हेन द यूज अप्रोप्रिएट आईसीटी टू एनहांस टीचिंग एंड लर्निंग। मतलब आईसीटी इस बात का हम लोग को सही तरीके से ख्याल चाहिए कि जितने भी आईसीटी के यूज करें वो के मतलब हम जो लर्न करें वो हमारे लिए इफेक्टिव है या नहीं है। उसके बाद आता है क्लासरूम प्लानिंग में प्लानिंग इंटीग्रेशन ऑफ आईसीटी विद लर्निंग स्किल। फर्स्ट वन इज क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल का मतलब है जब हम लोग हम किसी भी प्रॉब्लम को फेस करते हैं तो हम लोग सॉल्व करने के लिए मुख्तलिफ प्लान वगैरह बनाते हैं, तो उसी प्लान को हम मतलब मॉनिटर करना या उसी को करेक्ट करना ये क्रिटिकल थिंकिंग होता है। क्रिटिकल थिंकिंग द डायरेक्टेड डिसिप्लिन सेल्फ मॉनिटर एंड सेल्फ करेक्टिव थिंकिंग। उसके बाद है प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग का मतलब है कि जब भी हम लोग कोई काम कर रहे हैं हमें कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है तो उसे सॉल्व करना ये प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं। इन शॉर्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड चिल्ड्रन लर्निंग ऑन मतलब चिल्ड्रन इसे तब लर्न करेंगे जब कोई वो प्रॉब्लम फेस करेंगे तो उसे सॉल्व करने के लिए वो मतलब निकालेंगे तो उसे सॉल्व करेंगे तो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग है। उसके बाद एक्सप्लोरिंग
जिस तरह ये नेम से पता चल रहा है, एक्सप्लोरिंग का मतलब किसी भी स्किल को एक्सप्लोर करना, इन्वेस्टिगेट का मतलब इन्वेस्टिगेशन करना, किसी कोई भी आपको बात समझ नहीं आ रही है, कोई भी टॉपिक नहीं आ रहा है तो उसे इन्वेस्टिगेट करना। उसके बाद कोलैबोरेटिव लर्निंग का मतलब जब 2 या 2 से ज़्यादा चिल्ड्रंस या भी 2 या 2 से ज़्यादा लोग आपस में बैठ के कोई भी मतलब स्टडी कर रहे होते हैं या भी कोई भी लर्निंग काम वगैरह करते हैं तो उसे कोलैबोरेटिव लर्निंग कहते हैं। इन शॉर्ट कोलैबोरेटिव इज अ सिचुएशन इन व्हिच 2 और मोर पीपल लर्न और अटेम्प्ट समथिंग टुगेदर। तो इससे इसका बेनिफिट क्या है कि जब एक बच्चे को कोई बात समझ नहीं आ रही तो दूसरा उसके साथ जो बैठा होगा तो उसे वो मतलब समझ गई होगी तो वो एक दूसरे को अपनी नॉलेज तरीके से ये बात उसे समझ नहीं आई तो वो उसे समझा देगा, उसे नहीं समझ आई तो ये कोलैबोरेटिव लर्निंग का मतलब होता है जब 2 या 2 से ज़्यादा लोग आपस में बैठ के कोई भी चीज़ डिस्कस अभी कुछ लर्न कर रहे हो। उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ कॉन्फिडेंस। अब ये मेन पॉइंट है इट मीन्स कि अगर हम लोग आईसीटी के टूल्स यूज़ कर रहे हैं, हमें कॉन्फिडेंस नहीं है, अगर हम कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, हमें डर लग रहा है कि भाई नहीं हम यूँ करेंगे तो यूँ हो जाएगा। तो अगर हम लोग चिल्ड्रन के अंदर ये कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं करेंगे कि वो ये काम कर सकते हैं तो इस वो कैसे काम नहीं कर पाएगा। तो ये इम्पोर्टेंट पार्ट है कि हम लोग मतलब कि हम चिल्ड्रन के अंदर ये कॉन्फिडेंस डेवलप करें कि भाई यू कैन डू दिस। अदर assessment मतलब है in the wide variety of method of tools that educator use to evaluate, measure and document the academic readiness, learning process, skill in or educated student। जो असेसमेंट वो इंटीग्रल पार्ट टीचिंग प्रोसेस का फर्स्ट वन मतलब जो भी हम जो भी हम लोग के ड्यूरिंग हम लोग कोई काम करना है तो उसको जब हम लोग पोर्टफोलियो बना लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक पोर्टफोलियो का मतलब है कि हम लोग असाइनमेंट्स वगैरह बनाते हैं फिर सारे document को कंपाइल जब रखते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक पोर्टफोलियो आता है। उसके बाद यूज आईसीटी असेसमेंट टूल लाइक कंप्यूटर मल्टीमीडिया एक्सेट्रा। उसके बाद रिकॉर्डिंग एनालाइजिंग असेसमेंट इन्फॉर्मेशन यूजिंग आईसीटी टूल्स और इवैल्यूएशन एंड रिव्यू। वैल्यूएशन का मतलब है कि सारा जो हमने काम किया उसके बाद जो लास्ट में रिजल्ट आएगा वैल्यूएशन के मतलब अब हम अगर बीच में कोई होगी तो हम उसे सिर्फ करेंगे उसके बाद लास्ट में जो रिजल्ट आएगा वो इवैल्यूएशन कहलाता है। इन शॉर्ट इवैल्यूएशन इज दैट क्रिटिकली प्रोग्राम प्रोग्राम को ना क्रिटिकली थिंक के जरिए से उसकी करेक्ट करना तो इवैल्यूएशन कहलाता है। नेक्स्ट सना। नेक्स्ट बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। और इट्स अन अकबर, मेरा टॉपिक है स्वॉट एनालिसिस ऑन द यूज ऑफ आईसीटी। मतलब कि स्वॉट एनालिसिस ये होता है कि आईसीटी को यूज करते हुए ये एनालिसिस करना कि स्वॉट इज एन एब्रिविएशन ऑफ एस फॉर स्ट्रेंथ, डब्ल्यू वीकनेस, ओ फॉर अपॉर्चुनिटीज एंड टी फॉर थ्रेट्स। मतलब कि हम आईसीटी को यूज जो करें अपनी हर फील्ड में, अपनी हर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में हम आईसीटी को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो उसके क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, क्या वीक पॉइंट्स, इसको यूज करने से अपॉर्चुनिटीज हमें मिल सकती हैं, उसके क्या क्या थ्रेट्स हैं। नेक्स्ट कर दो। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हम एक वाइड रेंज ऑफ रिसोर्सेज यूज करते हुए हम जो है अपनी लर्निंग कर सकते हैं। स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने सब्जेक्ट्स को सकते हैं यूजिंग अ वाइड रेंज ऑफ रिसोर्सेज। फिर ये कि देयर आर लॉट्स हु आर ईगर न्यू स्किल्स, दे आर वेरी ऑलवेज नई चीज सीखें। फिर आईटी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है या आईसीटी के थ्रू लर्नना। और फिर इट प्रिपेयर्स फॉर द वर्ल्ड ऑफ ये है कि काम बहुत करना पड़ता है। जिस तरह अब हमने प्रेजेंटेशन तैयार करनी होती है, फिर हम पहले मटेरियल सर्च करते हैं, गूगल करते हैं, फिर हम उसको इकट्ठा करते हैं, फिर फाइल्स बनाना, टीज बनाना। सो इट्स सॉर्ट ऑफ वर्क। और फिर ये कि डेवलप आवर टू यूज आईसीटी फॉर एक्टिविटीज। हमारी स्किल्स जो है वो भी डेवलप होती हैं कि हम आईसीटी के थ्रू अपनी एक्टिविटीज और काम करें। आगे कर दो। मोस्ट ऑफ आईसीटी स्किल, काफी सारे टीचर के पास आईसीटी मतलब कि हमारे जो सारे टीचर्स यूनिवर्सिटी एग्जांपल ले, अब एवरी टीचर इज वर्किंग ऑन जॉब। हर कोई अपना डाटा कलेक्ट, अपनी प्रेजेंटेशन सब कुछ